बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। कांवड़ यात्रा शुरू होने में 8 दिन का समय बचा है, लेकिन उससे पहले ही शुरू हो चुका है नेम प्लेट विवाद और एक नया फसाद। ये पूरा मामला यूपी के मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ। एक ढाबे पर धर्म की पहचान के लिए कर्मचारियों की पैंट चेकिंग का आरोप सामने आया। हंगामा इसलिए भी बरपा क्योंकि यह चेकिंग कोई आधिकारिक चेकिंग नहीं थी, बल्कि कुछ हिंदू संगठनों के लोग ढाबे पर यह चेकिंग करने पहुंच गए थे। ढाबे का नाम था पंडित जी वैष्णो ढाबा। आरोप था कि हिंदू नाम से संचालित मुस्लिम ढाबा है। बताया यह भी जा रहा है कि जब ढाबे के कर्मचारियों ने अपनी पहचान बताने में आनाकानी की तो उन्होंने QR कोड को स्कैन किया। इसमें नाम मुस्लिम निकला और इसके बाद आरोप यह है कि उन्होंने कर्मचारियों की पैंट उतरवाकर चेकिंग की। लेकिन स्वामी यशवीर महाराज इस आरोप से इंकार कर रहे हैं। विवाद और भी बढ़ा तो इसमें समाजवादी पार्टी भी कूदी। एसटी हसन ने विवादित बयान दे दिया। ढाबे पर चेकिंग करने वालों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से कर दी गई। पलटवार करने में बीजेपी भी सामने आ गई। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पहचान छिपाने वालों के साथ खड़े होने की जरूरत ही क्या है। ऐसे अब सवाल है कि ढाबे पर क्यों आ गया पहलगाम एंगल। सवाल यह भी है कि पैंट उतार कर पहचान हुई या हिंदू मुसलमान कराने के लिए यह महज अफवाह उड़ाई गई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आप सुनिए एसटी हसन सुधांशु त्रिवेदी का बयान। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना चाहते हैं? सीधे, साफ और सपाट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो सरकार का नियम कहता है उसके अनुसार आपको नाम डिस्प्ले करने में क्या प्रॉब्लम है? और उन्होंने एक बयान में अपने एक और बात कही कि साहब इस बात की जांच, अगर कोई नेम प्लेट लगाए या नहीं, इसकी जांच तो होनी चाहिए, सरकार के द्वारा होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कदर करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है। हिंदू धर्म को नष्ट करने, उसको लांछित और अपमानित करने वाले ये वही लोग हैं जिनके लिए हलाल का जमाल तो सबसे ऊपर है। और यहां पर अगर केवल नेम प्लेट को सामने रख लिया जाए तो ये कह सकता हूं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं को हलाल करना और उधर हलाल का जमाल ऊपर करना, ये इनकी राजनीति का कमाल है। और इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस करने के लिए मुकाबला में मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूं। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, विनोद बंसल प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, रोहित अग्रवाल RLD का पक्ष रखेंगे, सैयद आसिम वकार हैं प्रवक्ता AIMIM के, अंसार रजा हैं फाउंडर हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, फराज किदवई हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आप ही के साथ। आपने पूरा बयान सुन लिया, ST हसन साहब को सुन लिया, सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा वो भी आप सुन लिया आपने, लेकिन क्या वाकई में अब ये दिन आ गए हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर एक तो आधिकारिक चेकिंग नहीं, कोई हिंदूवादी संगठन चेकिंग करेगा और आरोप ये लग रहा है कि पैंट उतरवा कर चेकिंग की गई है। कितनी सच्चाई है? देखिए प्रिया जी, इस बात को कहने वाले लोग इस बात के प्रमाण में कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो, किसी प्रकार के साक्ष्य रख नहीं पा रहे। ये बात ऐसे प्रथम दृष्टया तो एक अफवाह के रूप में दिखाई पड़ रही है। बावजूद इसके एक आरोप लगा है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नोटिस जारी करके 3 दिन में पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है। किसी भी प्रकार का अगर इस प्रकार का कृत्य हुआ है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं इस आरोप के पक्ष में कोई साक्ष्य तो प्रस्तुत करें, पहली बात। दूसरी बात, ST हसन का आरोप तो बहुत अपने आप में वाहियात और बेहद आपत्तिजनक है। वो पहलगाम के आतंकियों से तुलना कर रहे हैं। पहलगाम के आतंकियों ने मजहब सुनिश्चित करने के लिए पहचान की और पहचान सुनिश्चित करके उनकी हत्या करने का अपराध किया है। और यहां अगर कोई पहचान पूछ भी रहा है, पैंट उतारी या नहीं उतारी है इन बात के में गए बिना अगर कोई पहचान पूछ रहा है या नेम प्लेट लगाने के लिए कह रहा है तो उसकी सारी जद्दोजहद केवल इस बात के लिए है कि उसको सावन में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिले,
उसके भावनाओं के साथ, उसकी आध्यात्मिक आस्था के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो। यानी एक तरफ शुद्ध शाकाहारी भोजन की जद्दोजहद के लिए अगर कोई पहचान पूछता है तो उसकी तुलना आप आतंकवादियों से करते हैं। मजहबी तुष्टीकरण के लिए कितना नीचे गिरेंगे? ये पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खुल करके खड़े हैं? समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि क्या वो देश के भीतर एक दंगा भड़काने की साजिश रचना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में जब कांवड़िए कहीं से गुजरे तो उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जाए? आखिरकार क्या जरूरत पड़ती है कि कोई अपना मजहब छुपा करके, अपना नाम छुपा करके अपने आप को सामने रखता है? आप धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहते हैं। लव जिहाद के लिए आप कलावा लगा करके, सर पे टीका लगा करके, अपना नाम गुड्डू या पप्पू बता करके आप लव जिहाद करते हैं, और उसी तरफ से आप ये भोजन में जिहाद करने का काम कर रहे हैं। आप नाम बदल करके क्यों ढाबे का रखना चाहते हैं? क्यों हिंदू वैष्णो ढाबा रखना चाहते हैं? क्यों पंडित जी का ढाबा रखना चाहते हैं? अपने नाम पर लेकर आइए ना, जिसको खाना है वो खाने जाएगा, लेकिन आप उनके साथ खड़े हैं। आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबो हवा में परिवर्तन हो जाए। उत्तर प्रदेश में कैसे सावन का ये जो पवित्र महीना बहुत शांतिपूर्वक ढंग से, बहुत उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है, कैसे इसमें विघ्न पड़ जाए। ये वही आसुरी प्रवृत्तियां हैं जो त्रेता युग में, द्वापर युग में ऋषियों के यज्ञ में हड्डियां डाल दिया करती थी। ये वैसे ही आप बयानों की हड्डियां डालने का काम कर रहे हैं। और एसटी हसन जैसे लोगों को थोड़ी सी लाज शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बयान देने से पहले जरा कुछ तो सोचें। पहलगाम के आतंकवादियों से तुलना कर रहे हैं। फराज किदवई साहब, आपने एसटी हसन साहब ने क्या कहा, आपने पूरा बयान सुना। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए, क्या इस बयान से आप सहमत हैं? आपको पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसमें और ये जो पूरा विवाद मुजफ्फरनगर का शुरू हुआ, कोई फर्क नजर नहीं आता? प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं राकेश भाई की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, क्या है कि हम लोग इस देश की आम जनता हैं, और प्रिया जी जो हमको खबर देंगी या और समाचार पत्र या और जो न्यूज चैनल्स हैं जो हमको खबर देंगे, हम उसको प्राइमा फेसी बेसिस मान करके एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हम लोग आगे बढ़ते हैं। फराज किदवई साहब, आप आगे बढ़े, लेकिन मैं आपको एक क्लैरिटी यहां पर दे दूं। अगर हम कोई खबर दिखाते हैं तो उसके पीछे का जो पूरा फैक्ट चेक है वो भी जनता के सामने रखते हैं, हम गुमराह नहीं करते हैं किसी को। अब आप अपनी बात रखिए। जी, तो देखिए, एक न्यूज चैनल है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिर सी बात है दूसरा चैनल है, वो अपने आप को क्लेम करता है कि वो देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। हालांकि मैं तो इंडिया टीवी को मानता हूं। उसने इस खबर की पुष्टि की है, और वो न्यूज चैनल लिखता है कि ढाबे पर पैंट उतारकर पहचान करने वाले अभियान पर पुलिस का शिकंजा, 6 लोगों को नोटिस। दूसरा, मैं आपको एक खबर दिखाता हूं जिसका मुझे लगता है कि नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, कल की खबर है उसकी, मैं इंडियन एक्सप्रेस की आपको बता रहा हूं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने ये लिखा हुआ है कि इन लोगों ने, जो लोग ये कर रहे थे, ये देखिए मैं आपको खबर दिखाता हूं। यूपी पुलिस इशू नोटिस टू 6 ओवर फोर्स्ड आधार कास्ट चेक्स ऑन कावर्ड वेंडर्स। कास्ट चेक्स। तो प्रिया जी, ये आप समझिए कि ये ट्रायल बलून है। ये ट्रायल बलून है भारतीय जनता पार्टी का। मुसलमान बहाना है, दलित और पिछड़ा निशाना है। बेसिकली मुसलमान के नाम पर ये इस देश के दलितों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करने की इनकी साजिश है, जो कि आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी कबूल किया था कि इस देश के दलितों और पिछड़ों के ऊपर 2000 साल से अत्याचार होते जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कुछ गोडसेवादी संगठन ऐसे आज भी हैं, जो जौनपुर में एक दलित को सिर्फ इसलिए पीट पीट करके मार दिया जाता है कि वो सार्वजनिक नल से पानी पी रहा था। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कि एक यादव भाई अगर कहीं पर कथा करने के लिए चला गया तो उसकी कितनी बेइज्जती की गई, उसके साथ क्या क्या हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा, और भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में आकर के खड़ी हो गई। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। देखिए, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है प्रिया जी कि भारतीय जनता पार्टी आज देश में वही करना चाह रही है। जवाब दीजिएगा। जी, भारतीय जनता पार्टी प्रिया जी आज इस देश में वही कर, बाबा साहब अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी के, लोहिया जी के देश में वो करना चाह रही है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होता। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या होता था कि ना संविधान का मतलब वहां पे, ना कुछ कानून का मतलब। अब अभी मैं लखनऊ में कुछ दिन पहले एक पार्क है, रोहित भाई जानते हैं उस पार्क का नाम, वहां पर वैलेंटाइन डे कुछ बच्चे मना रहे थे। चली गई एक सेना कि भाई कैसे तुम वैलेंटाइन डे मना रहे हो, और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। फराज किदवई साहब, मैं आपको अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दे रही हूं, क्योंकि हम जिस मुद्दे पर हैं उस मुद्दे पर आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से सवाल दोहरा देती हूं ताकि आपको भी सवाल फिर से समझ आए। सवाल मेरा यह है कि जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई,
क्या आपको उसमें और मुजफ्फरनगर में जो पूरा विवाद हुआ, कोई फर्क आतंकियों में आपको नजर नहीं आता? मेरी दूसरी बात सुनिए, एसटी हसन साहब ने जो कुछ भी कहा कि ये भी आतंकवादी हैं, क्या आप इस बयान से सहमत हैं? मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। देखिए प्रिया जी, जो राजनीतिक सवाल होते हैं उसमें सिक्का उठा करके टॉस नहीं किया जाता है कि हेड या टेल। पैंट चाहे जहां पर उतरवाई जाए, चाहे गोरखपुर में उतरवाई जाए, बाराबंकी में उतरवाई जाए, या अलीगढ़ में उतरवाई जाए, या किसी और स्टेट में उतरवाई जाए, पैंट उतरवाना एक निंदनीय काम है, घृणित काम है। इसकी मैं और मेरी पार्टी बहुत ही कड़ी निंदा करती है। वो पैंट कौन उतरवा रहा है वो अपराधी है, चाहे जैसे इस खबर में भी बताया गया कि अगर वाकई पैंट उतरवाया गया है तो ये अपराधी हैं। जो पैंट उतरवा रहा है प्रिया जी वो अपराधी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर है ये। लेकिन आपने मेरा बिल्कुल वो रिदम तोड़ दिया। मैं क्या कहने जा रहा हूं, आज की तारीख में भारत में हो क्या रहा है कि पुलिस और संविधान को अलग रख करके, अब मुझे 20 सेकंड दे दिए, उसके बाद में आप टाइम ना दिएगा वरना फिर शायद मैं भूल जाऊंगी मैं क्या जल्दी से 20 सेकंड में बोलिएगा, क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे हैं सर। मैंने दे दिया, पैंट उतरवाना बिल्कुल गलत है, चाहे वो पहलगाम में उतरवाया गया हो या सो कॉल्ड यहां पर उतरवाया गया हो। आतंकवादी शब्द से आप सहमत हैं? नहीं, अरे जो आतंकवादी घटनाएं करेगा उसको आतंकवादी कहेंगे। जो भी इस देश में आतंकवादी घटनाएं करेगा, चाहे वो जिस समुदाय का हो या जिस संगठन का हो, उसको आतंकवादी कहेंगे। ठीक है। पहलगाम में जिन लोगों ने घटनाएं की वो खूंखार आतंकवादी। और मैं तो मुजफ्फरनगर में जो हुआ, मुजफ्फरनगर में जो हुआ, जो आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है, अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये पूरा मामला। अभी कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं आया, अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन क्या पहलगाम में आपने कह दिया चलिए आतंकी थे, ये घटना जो हुई है मुजफ्फरनगर में जो पूरा विवाद शुरू हुआ है इसमें आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया गया, आप कहेंगे तो मैं आपको बयान सुनाऊंगी, पढ़कर भी बता दूंगी पूरा बयान। प्रिया जी सिंपल मैं अपने बयान को रिपीट कर रहा हूं कि पैंट उतारने की घटना चाहे पहलगाम में हो और ये किसी भी स्टेट के किसी भी टाउन में हो, वो गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। चाहे वो जो लोग करें, जिस संगठन से जुड़े हुए लोग, वो गलत है, उसकी मैं निंदा। ठीक है, चलिए मैं बाकी मेहमानों का भी अब रुख करती हूँ। फराज किदवई जी, मैं आपको फिर से मौका दूंगी पूरा बोलने का। विनोद बंसल जी, ये जो पूरा मामला आपने भी सुना, जो पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आग लगी होगी वहीं से धुआं उठेगा, कुछ तो ऐसा हुआ कि ये बहुत ही संगीन आरोप लग रहा है। नहीं देखिए, जिस मुजफ्फरनगर की आप बात कर रहे हैं मैं सुन नहीं पाया था, एक्चुअली ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम थी अभी, और दूसरा मेरे को इसका जानकारी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जब कावड़ यात्रा की बात आती है तब आखिरकार जब हम पहचान की बात करते हैं तो क्या वो थूक जिहाद पर कुछ बोलेंगे नहीं है क्या? मुझे बताइए कि पहलगाम को आतंकवादी घटना या वहां पर पैंट उतारने की निंदा करने में इनको इतने महीने लग गए आज, क्योंकि कहीं एक और जगह हो गया तो इसलिए उनको लगा कि ये भी आतंकी है वो भी आतंकी है। लेकिन मैं कहता हूं फराज किदवई ने मुझे बताइए, क्या कभी पहले इन्होंने कभी कहा है कि इनके नेताजी ने कभी कहा है कि वहां पर पहलगाम में जो पैंट उतरवाया गया और धार्मिक पहचान देख करके उनकी नृशंस हत्या की गई वो निंदनीय है? नहीं कहेंगे ये। मुझे बताइए आखिरकार ये जो पहचान की बात शासन प्रशासन ने की है, पिछले साल मैंने कहा, पिछले साल मांग की थी कि आखिरकार ये जो थुक जिहाद है ना जी, ये जो थूक जिहाद है, मूत्र जिहाद जो चल रहा है, उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि लोग जो है ना अपने अपने प्रतिष्ठानों पर आइडेंटिफिकेशन लिखें। तो मैं कहता हूं छुपना क्यों चाहते हो, छुपाना क्यों चाहते हो, आखिरकार अपनी आइडेंटिटी बचाना क्यों चाहते हो? इसका मतलब आपके मन में कि पाप है। और हमने ये काम क्यों किया? पिछले अनादिकाल से ये यात्रा चली आ रही है। प्राचीन मुझे बताइए कि आखिरकार कभी हमने इस बात को कहा है क्या? पिछले वर्ष ही हमें क्यों कहना पड़ा? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि थूक जिहाद और ये जो मूत्र जिहाद है, लब जिहाद की घटनाएं देश के अंदर, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तेज गति से बढ़ी है। मैं कुछ दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूं। आप मुझे बताइए 23 अक्टूबर 2024 को बाराबंकी में, 29 अक्टूबर 2024 को मुरादाबाद में, 12 अक्टूबर 2024 को गाजियाबाद में, 24 अप्रैल 2025 को अलीगढ़ में, और 18 जनवरी 2025 को बागेश्वर में उत्तराखंड में, और 27 मई 2025 को मेरठ में। ऐसी अनेकों घटनाएं जो हैं, थूक जिहाद, लब जिहाद, हमने देखा है कि किस तरह से रोटी में, सब्जी में, फलों में और अपने जूस के अंदर ये मूत्र मिलाकर के, कभी थूक मिलाकर के बेचते हैं। और आप देखिए कि हमारी जो यात्रा है ये पूरी परम पावन यात्रा है। आप देखिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा जो कावड़ यात्री हैं बड़े सात्विक ढंग से, बड़े श्रद्धापूर्वक और एक साधना पूर्वक लेके जाते हैं। और उस यात्रा के अंदर वो लोग कोई मांस, मदिरा और इस तरह का पान नहीं करते।
तो आखिरकार ये क्यों छुप करके हमारी उस यात्रा को खंडित करना चाहते हैं, हमारी आस्था पे आघात क्यों करते हैं? मैं कहना चाहता हूं ये जो 8 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं, इतनी लंबी यात्रा निकालते हैं, अपने हाथ में तिरंगा और भारत माता की जय बोलते हैं, देश की एकता, एकात्मता और समरसता का एक बहुत बड़ा महापर्व है। इस पर इन सबको खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या अपनी पहचान छुपाने वाले को प्रोटेक्शन देना चाहिए, या उन आतंकियों को उनको कवर फायर देने का काम करना चाहिए? शासन प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए, या उसमें जबरदस्ती कूद करके टांग अड़ानी चाहिए? मैं कहना चाहता हूं आखिरकार कोई भी हो, मैं कहता हूं चाहे फराज किदवई भी हो या कोई दूसरा हो, आखिरकार अपनी आइडेंटिटी छुपा करके क्यों रहना चाहता है इस देश के अंदर? आखिरकार दो मुंहा चेहरा क्यों बनाना चाहता है? इन्होंने अभी इटावा की बात करी, इटावा के वो जो तथाकथित यादव जिसको कहते हैं, मैं यादव नहीं मानता, वो कथावाचक थे, तो उनको कथावाचक ही कहना चाहिए। जातिगत आधार पर बांट रहे हैं, लेकिन उनके पास आखिरकार 2 आधार कार्ड क्यों मिले भाई? क्या मानसिकता थी उनकी? उनको छेड़छाड़ का जो केस लगा महिला के साथ में, उसका क्या हुआ? सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लोगों को अरेस्ट किया है, कानून को अपना काम करने दो, लेकिन उसके अंदर उसके बीचों बीच जो है ना, अपराधियों को आप छुपा करके उनको आप उनको प्रमाण पत्र दे रहे हो और उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ उनको महिमामंडित भी कर रहे हो, उनको स्वागत भी कर रहे हो। ये क्या उचित है क्या? ठीक है। और जहां तक दलितों की बात कही उन्होंने, तो इस पर एक लाइन और बोल दूं। आप देखिए कि एक महिला मुख्यमंत्री जो दलित समाज से आती है, उनको स्टेट गेस्ट हाउस में किस तरह से उन्होंने एक तरह से नंगा करके उनकी बेइज्जती की थी, ये इनको शर्म नहीं आती? दलितों की बात करते हैं। अभी 4 दिन पहले ही प्रयागराज की एक लड़की को, फूलपुर की लड़की को जाकर के केरल भेज दिया गया। वो क्या दलित लड़की नहीं थी क्या? आपकी बात उस लड़की के बारे में नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि वो जिहादी उनको हमला कर रहे थे। चलिए ठीक है, इसका जवाब लिया जाएगा। आसिम वकार जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि आरएसएस वालों ने जाकर पैंट उतारने के लिए कहा, जिसको गाली दी उसका नाम गोपाल निकला। क्या आपके पास कोई तथ्य हैं जिसमें आप ये बता सकें कि आरएसएस वालों ने जाकर पैंट उतारने के लिए कहा था? मैं सिर्फ तथ्यों पर बात कर रही हूं, तथ्य हैं तो सामने रख दीजिए, मान लेंगे। मैं तथ्य क्यों रखूं? क्या ये विवाद मैंने पैदा किया है, या ये समाज में और देश में और मीडिया में खबर मेरे जरिए फैली है? तो जज भी तो नहीं बनेंगे ना सर, मैं क्यों तथ्य फैसला भी तो नहीं कर लेंगे ना आप फिर? सुनिए मैडम, बोलिए बोलिए, सुन रही हूं। सुनिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूं। इतना बड़ा युद्ध हो गया हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में। जो शुरुआत हुई थी वो नाम पूछकर और पैंट उतार कर ही हुई थी, कि उनको नाम पूछकर गोली मारी गई। धर्म मतलब जानने के बाद धर्म जाना गया, उस पर इतना बड़ा युद्ध हो गया। भारत से इतने डेलीगेशन भेजे गए बाहर, और वो जाकर उन्होंने पूरी दुनिया में बताया कि पाकिस्तान की तरफ से आए हुए आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली चलाई और मारी। ये भी आरोप लगा था कि पैंट उतरवा के चेक की। तो अगर उन विदेश के लोगों ने हमारे भेजे गए डेलीगेशंस में से ये पूछ लिया होता किसी से कि वो तो बहुत स्वर मानसिकता के आतंकी थे जिन्होंने धर्म पूछकर और पैंट उतरवा के चेक किया, लेकिन भारत में भी पैंट उतरवा के चेक किया जाता है कि मुसलमान कौन है, और भारत में भी नाम पूछकर और गोश्त का थैला देखकर मारा जाता है लोगों को। तो डेलीगेशन के लोगों के पास जवाब क्या होता? मैं पूछ रहा हूं, मोदी जी कैसे ट्रेन करके भेजते लोगों को? ठीक है। दूसरी बात कहा गया मुसलमान है तो हिंदू नाम नहीं रख सकता, मुसलमान है हिंदू नाम नहीं रख सकता। यही तो सवाल है आपका। अगर फैसल खान मां वैष्णो ढाबा नहीं चला सकता है, तो सुनील सूद अल दुआ स्लाटर हाउस कैसे चला सकते हैं? सतीश सब्बरवाल अल कबीर कैसे चला सकते हैं? सुनील कपूर अल अरेबियन कैसे चला सकते हैं? आप ऑब्जेक्शन करो ना, जैसे वो चला रहे हैं वैसे ये चलाएंगे। अरे कोर्ट में जाइए, कौन रोक रहा है? अगर सवाल उठाना है तो सबको पहले सुन लीजिए, उनकी बात बोलने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास, जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, उन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए पहले। बोलिए बोलिए। ये बात है कानून व्यवस्था की। सबसे पहली बात तो ये जो लोग सड़कों पर उतरकर चेक कर रहे हैं, क्या इनके पास सरकार का कोई आधिकारिक ऑर्डर है? क्या सरकार की तरफ से किसी विभाग ने, पुलिस विभाग ने या खाद्य विभाग ने इनको अधिकृत किया है? तो
क्या अब इनके मैं पास आपको किसी तरह रोकूंगी का आसिम वकार साहब, मैं आपको वही नोटिस कह लेकर रही चल हूँ रहे कि हैं जब कि हम ये सरकार पूरा की तरफ से मामला आए? जांच का विषय है, 6 लोगों को नोटिस दे दिया गया है, अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो आप लोग जज भी तो नहीं बन जाएंगे ना। मैं वही तो आपसे कह रही थी कि जज की भूमिका में तो आप नहीं आ जाएंगे। अगर आप तथ्य नहीं रखेंगे तो आप फैसला भी नहीं करेंगे। चलिए, इसका जवाब मैं जल्दी से राकेश त्रिपाठी जी से ले लेती हूं और इसके बाद मैं फिर रोहन अग्रवाल जी का रुख करूंगी। राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। देखिए, टिप्पणियां करेंगे, उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करेंगे, लेकिन साक्ष्य मांग लिया जाएगा तो साक्ष्य नहीं दिखा पाएंगे। बहुत कुटिलतापूर्वक फराज किदवई ने भी तमाम प्रकार की बातें कही। आरोप कह रहे हैं ना, अरे आरोप पर ही तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नोटिस दिया है ना, जांच तो हो तो रही है ना। लेकिन आपने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया, ना किसी विक्टिम का बयान तक सामने लेकर के आए कि किसी ने कहा हो कि हां मेरी पैंट उतार दी गई है। बावजूद इसके जानबूझ करके एक झूठा नैरेटिव फैला करके और पहलगाम के आतंकियों से तुलना करने का जो दुस्साहस किया है, जो अपराध किया है, उसको जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और बार बार ये हिंदुओं के भीतर जातीय डिवीजन करने की जो चेष्टा करते हैं ना, यह भी उसी कुटिलता का परिणाम है। ये स्क्रिप्ट लिख करके लाए फराज किदवई साहब, कह रहे हैं मैं भूल जाऊंगा, बीच में इंटरप्ट मत करिए। ये स्क्रिप्ट दी गई है कि जैसे ही वहां डिबेट में पहुंचना, वैसे ही हिंदुओं के भीतर दलित और पिछड़ा की बात करने लगना। इन्हें मालूम नहीं है कि कांवड़ हाथ में उठाए हुए सर्वाधिक किसी दलित और पिछड़े समुदाय के नौजवान होते हैं। ये इसमें कोई जाति नहीं होती है। भोले के भक्त तो वो ना दलित है, ना पिछड़े हैं, ना अगले हैं, वो सब हिंदू हैं, वो सब शिव भक्त हैं। लेकिन आप लोग योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं के भीतर डिवीजन लेकर आओ और मुसलमान जो जानबूझ करके अपनी नाम छुपा करके एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश की आबो हवा को खराब करना चाहते हैं, उनके पक्ष में लामबंदी करने का काम करो। ये देश भी देख रहा है, ये टीवी के दर्शक भी देख रहे हैं। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन झूठी अफवाहें फैला रहा है? रोहित अग्रवाल। देखिए, समस्या वही है कि जब आप अपराधी को धर्म के नाम पे बांट देते हो, जब आप अपराधी का धर्म देखने लगते हो और जातियों के नाम पे देखने लगते हो, तभी समस्या शुरू हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपना नाम बदल के और धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो उसको अपराधी समझो ना, उसको हिंदू मुसलमान में क्यों आप बांट देते हो? आप इस तरीके से हिंदू मुसलमान में बांट के आप अपराधी का संरक्षण देने का काम कर रहे हो। आप अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति छुपा के राजनीति करना चाह रहा है तो आप उसको फिर उसको जाति के नाम पे बांट के आप उसको कहीं ना कहीं अपराधी को बचा लेते हो। कोई आदमी 2 आधार कार्ड लेके घूम रहा है, आपने उसको ढूंढ दिया, वो तो यादव है इसलिए उसको संरक्षण दे दिया जाए। कोई आदमी थूक मिला के खिला रहा है, मुझे बताएं असीम वकार या फराज किदवई या अंसार रजा थूक मिला हुआ खाना खाएंगे क्या? अगर इनको खाना दिया जाए जिसमें थूक मिला हुआ हो, पेशाब मिला हुआ हो, खाना खाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने थूक मिलाया है, जिस व्यक्ति ने पेशाब मिलाया है, जिस व्यक्ति ने उस खाने को गंदा किया है, उसके अंदर धर्म ढूंढ लिया इन्होंने कि वो मुसलमान है, इसलिए साहब उसके साथ हम खड़े हो जाएं। ये तो गलत है ना। अपराधी को अपराधी रहने दो, कानून व्यवस्था को कानून व्यवस्था की तरीके से देखो। परंतु यहाँ पे विपक्ष को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, देश के अंदर कहीं ना कहीं माहौल खराब करने के लिए इनको कहीं ना कहीं भ्रम फैलाना है। उस भ्रम को फैला के ये राजनीति करना चाहते हैं। अरे भाई, जिस व्यक्ति ने गलती की है, अपराध किया है, अगर आप कह रहे हो कि पैंट उतारने का किसने अधिकार दे दिया, भाई साहब बिल्कुल ठीक बात है, किसने अधिकार दे दिया? एफआईआर दर्ज कराई क्या आपने? आप गए थाने में कि भाई साहब किसने पैंट उतारने का अधिकार दिया? नहीं गए ना आप। परंतु आप यहाँ पे राजनीति करने के लिए चले आए। आप टीवी के ऊपर बैठ के राजनीति कर रहे हो, आप धर्म देख रहे हो। आपने कोई भी कार्रवाई नहीं की ग्राउंड के ऊपर कि ये पैंट उतारने जो व्यक्ति गया था एक्चुअल में खबर सच है कि नहीं है। अगर सच है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई? नहीं। आपको तो कुछ करना ही नहीं, आपको तो राजनीतिक रोटियां सेकनी है ना, सिर्फ सीधे सीधे तौर पे। आपको सीधे सीधे तौर पे उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढना है, आपको वोट बैंक ढूंढना है, आपको पीडीए चिल्लाना है और पीडीए चिल्ला के परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को मजबूत करने का काम करना है। जनता आपको वोट देती नहीं है, तो इसलिए आप जनता के अंदर नफरत की खाई को मजबूत करने का काम करना दुखद है, ये हार्दिक दुखद। ठीक है, अंसार रजा साहब, अगर एक हिंदूवादी संगठन ये कहता है कि भाई हमें कुछ गड़बड़ी की आशंका नजर आई है और वो जाता है चेकिंग करता है, पहली बात तो ये कि क्या पहचान छिपाई जा सकती है? पहचान छिपाने के पीछे का मकसद क्या है? दूसरा तथ्य ये कि अगर कह रहे हैं कि भाई कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई थी, पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया है, 6 लोगों को नोटिस दिया गया, मामला अब जांच के अधीन है, लेकिन क्या पहचान छिपाना सही है? आप इसे सही ठहरा रहे हैं? पहचान छिपाई जा सकती है? देखिए प्रिया जी, आपके पूरे पैनल ने बात कर ली है। मैं सिर्फ एक बात से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। पहचान किसी को अपनी नहीं छुपानी चाहिए। रज़ाक रब है, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है।
आपको अपनी पहचान उजागर करनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। दूसरा, एक मशवरा मैं राकेश त्रिपाठी जी को दूंगा, और अगर आपकी डिबेट योगी सरकार सुन ले तो जितना पुलिस प्रशासन है, सीबीआई है, जो भी जांच कमेटियां हैं, इन सबसे इस्तीफा लेकर के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और ये जो बेरोजगार साधु संत हैं, इन सब को भगवा झंडा, भगवा एक कपड़ा इनके गले में डलवा दीजिए और पूरे देश में जांच करने के लिए भेज दीजिए। कौन कहां क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन क्या कारोबार कर रहा है, कौन कैसे जिएगा, कौन कैसे मरेगा, ये फैसला इस पूरे मामले में रुकिए जरा अंसार रजा साहब, इस पूरे मामले में मैंने 20 मिनट सबको बर्दाश्त किया। अलग मसला है। विनोद बंसल जी, बर्दाश्त करने की क्षमता है तो सुनिए। ठीक बात नहीं है। मैं जवाब लूंगी आपसे, आप दोनों से जवाब लूंगी, जल्दी से बोलिए। अरे सुनो यार, बहुत बड़े पूज्य संत, मुझे पता है कि विनोद बंसल जी, मैंने ऑब्जेक्शन किया है, आप सुनिए सर, मैं ऑब्जेक्शन कर रही हूँ सर, मैं ऑब्जेक्शन कर रही हूँ। सुनिए पहले मेरी बात। विनोद बंसल जी सुनिए, मैंने ऑब्जेक्शन किया है सर। सुनो भाई, सुनिए पहले, सुनिए, आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगी, आप जवाब दीजिएगा। अरे सुन तो लो मेरे भाई। बोलिए सर, बोलिए। विनोद बंसल जी, मैंने आपको आराम से सुना है, मैंने आपको आराम से सुना है। आप लोग भी तो यही काम कर रहे हो ना, कि मस्जिद में जाकर के लड़कों को उकसा देते हो, कि दरवाजे पे जाकर के नारे लगाओ, मज़ारों पे जाकर के नारे लगाओ, उन पे झंडे गाड़ो, यही काम तो रह गया आपके पास। प्लीज आप डिबेट को डिरेल मत करिए, आप दोनों लोग डिबेट को डिरेल मत करिए। हम मस्जिद मदरसे में क्यों जाएंगे? मस्जिद मदरसे के अंदर आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, ये कौन नहीं जानता? बच्चों के साथ व्यभिचार के अड्डे चल रहे हैं, वहां कौन जाएगा? मैंने आपको पूरा मौका दिया है, इसीलिए कह रहा हूं कि इनको जांच कमेटी का अध्यक्ष बना दो, ये सारे मदरसों की जांच करेंगे कहां क्या हो रहा है। बोलिए, आप अपनी बात रखिए। विनोद बंसल जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, तब बोलिएगा, एक-एक करके बोलिए प्लीज। लोग हैं, मोदी जी ने रोड पे लाके बिठा दिया इनको, तो यही काम रह गया कि अब हम टीवी पे शक्ल कैसे दिखाएं, चेहरा कैसे दिखाएं, हम अपना नाम कैसे रोशन करें। जी, मेरी डिबेट आज जिस मुद्दे पर है, प्लीज उस मुद्दे पर रहिए सर। मंदिरों के क्या पहचान छिपाने के पीछे का मकसद क्या, आप मुझे ये बताइए, पहचान छिपाने के पीछे का मकसद क्या है? अगर जिसके नाम पर लाइसेंस है वो नाम क्यों डिस्प्ले नहीं कर दिया जाता? भाई अपनी स्वेच्छा है लोगों की, जिन्हें खाना है खाएंगे, जिन्हें नहीं खाना नहीं खाएंगे, इसमें विवाद ही क्यों होना चाहिए? क्या हिंदुस्तान के किसी चैनल में हिम्मत है कि जो असीम वकार साहब ने सवाल उठाया उस पर डिबेट कर ले? है किसी हिंदुस्तान के चैनल में ताकत कि अल कबीर के मालिक पर डिबेट कर ले, अल नूर के उस पर डिबेट कर ले? है सर, मेरा जो सवाल है, अगर आपको मेरे सवालों से भागना है, आपको मेरे सवालों से भागना है तो कोई बात नहीं, आपको मेरे सवालों से भागना है तो कोई बात नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। क्या सवाल है आपका? मैंने कह दिया पहचान नहीं छुपानी चाहिए, क्या भाग रहा हूं मैं? ठीक है, चलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या पहचान छिपाना ठीक है? अगर पहचान छिपाकर कोई अपना ढाबा चला रहा है, कोई चला रहा है अपना ढाबा, उसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, उसके होने का जो मकसद है, क्या कांवड़ यात्रा 2000 योगी के आने के बाद से शुरू हुई है क्या? इससे पहले क्या कांवड़ यात्रा नहीं निकलती थी? इससे पहले क्या महादेव के भक्त नहीं थे? जब से ये लोग आ गए हैं सत्ता में, तभी से लोग भक्त पैदा हो गए। क्या बेहुदापन की बात करते हो? हिंदुओं को बदनाम कर रहे हो पूरे मुल्क में। ये भोले भाले हिंदुओं को आप जो है चटनी बना करके खाना चाहते हो, ठीक है, उनके नाम पे राजनीति करना चाहते हो। मैंने आपको पूरा मौका दिया है, मैंने आपको पूरा मौका दिया है, मैं आपको फिर मौका दूंगी, आप अपनी बातें रखिएगा। लेकिन जिस मुद्दे पर आज हमारी डिबेट है, मेरी आप सभी मेहमानों से गुजारिश है, ताकि हमारे दर्शकों को यह विषय समझ में आए, आप लोगों की बातें समझ में आए, एक एक कर बोलिएगा, मुद्दे पर बोलिएगा, कोई डिरेल नहीं करेगा। राकेश त्रिपाठी के पास जाऊंगे, लेकिन उससे पहले फराज किदवई जी अपनी बात रखें। जी प्रिया जी, देखिए राकेश जी ने अभी एक बड़ी गंभीर बात कही, और राकेश जी आप सुन लीजिएगा उसको बाद में। इन्होंने कहा कि मुसलमान इस देश में पोल्यूशन फैला रहे, ये इन्होंने बोला। तो अगर मुख्तार अब्बास नकवी और दानिश अंसारी ये सुन रहे हो, तो उनको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन और दानिश अंसारी, ये सब इस देश में पोल्यूशन फैला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं। अभी क्या नाम है इनका, विश्व हिंदू परिषद, विनोद बंसल जी ने बात की मिलावट की, थूक की। देखिए सब गलत है। मैं मानता हूं कि अगर किसी के खाने में थूक मिला दिया जाए, कहीं पेशाब कर दिया जाए,
ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। मुंबई में 2 लोग दूध की बड़ी कंपनी जैसे अमूल, गोकुल, महानंदा, इसके पैकेट्स में गंदा पानी मिला रहे थे और उनका नाम था श्रीनिवास लुलू और डापली। अब ये कौन सा जिहाद कर रहे थे मुझे नहीं पता। सिंथेटिक दूध में शैम्पू और डिटर्जेंट मिला रहे थे रमेश, गोपाल, वीरेंद्र, महेश प्रजापति दिवाली के समय। ये कौन सा जिहाद कर रहे थे मुझे नहीं पता। सुनती जाइएगा, अखबार का नाम ले लूंगा, ये नवभारत टाइम्स की खबर है। 80 किलो नकली खोया सिर्फ एक जिले में पकड़ा गया, उसमें भी निरमा वॉशिंग पाउडर और क्या क्या मिला था। इंडियन एक्सप्रेस 28 अगस्त 2024 को लिखता है कि इस देश की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मसाले बनाती हैं, उन कंपनीज के नाम भी उसने कोट किए थे, लेकिन मैं नहीं किसी को बदनाम करूंगा। उसमें हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स थे। तो ये पेस्टिसाइड्स जिहाद और इंसेक्टिसाइड्स जिहाद ये कौन कर रहा है? इन बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक कौन कौन है? एक्शन हुआ ना, कोई जज की भूमिका में तो नहीं आया, एक्शन हुआ ना। आगे सुन लिए और सुनिए, इस देश के 25% सैंपल्स जो एडिबल गुड्स के हैं वो टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अडल्ट्रेशन। तो ये कौन सा जिहाद है? जरा भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं। विनोद बंसल जी, राकेश त्रिपाठी जी आऊंगे। विनोद बंसल जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्म के नाम पर कौन बांट रहा है? ये बांटने की राजनीति कौन कर रहा है विनोद बंसल जी? देखिए, इन्होंने जितने भी केस गिनाए, उन केस के पीछे कोई खड़ा है क्या? क्या कोई जिहादी एजेंडा है क्या? क्या कोई कौम उसके पीछे खड़ी है क्या? आप मुझे बताइए क्यों? और हम जो बात कर रहे हैं उनके पीछे कौम खड़ी है, इस बात के प्रूफ मैं दे रहा हूं आपको ना। आप देखिए कि जब वो एक जो फिल्म के हीरो थे और वो जाकर के जब जाके लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में जाते हैं और उस पर खोल करके और वो थूक के आते हैं, तो कहते हैं कि खुद जो है ना, मैं बीच में नहीं बोला था, जरा ठीक है बोलिए। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट ही बात करता हूं। मैं टू द पॉइंट ही बात करता हूं, उसी के लिए मैं जाना चाहता हूं। इनकी तरह इधर उधर नहीं भागता। होता है जिहादी एजेंडा क्या होता है? इनकी तरह मैं बताऊंगा आपको, जिहादी एजेंडा ही बताऊंगा, कोई बात नहीं। आपने पूछ लिया, मैं बता देता हूं आपको, मैं बताऊंगा। अब 10 सेकंड में प्लीज अपनी बात खत्म करिए। डिबेट को डिरेल करने का उन्होंने ठेका ले रखा है। मैं बताऊं, देखिए जो तथ्य आपने रखे हैं ना, उस तथ्य पर नहीं बोलेंगे। बाकी इस डिबेट को डिरेल करने के लिए इधर उधर जाएंगे, दाएं बाएं जाएंगे, इसको बोलेंगे उसको बोलेंगे, लेकिन इनके अंदर मादा नहीं है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है विषय पर बोलने की, क्योंकि उनके पास तथ्य सत्य साथ में नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इस्लामिक जिहादी तत्व हैं, जो जिहादियों को प्रश्रय देते हैं और जिहाद करते हैं कि इस्लाम में, अरे भाई इस्लाम में लिखा है ना भैया, आप खुद तो करते हो ना। आप अगर किसी को परोसते हो तो उसमें फूटते हो नहीं है। आप मुझे बताइए ना, आप हलाल करते हो, हलाल की प्रक्रिया क्या है? चलिए मैं आप दोनों से गुजारिश करूं, मैं दूसरे मेहमान का रुख करूं, क्योंकि आप दोनों देखिए, आप दोनों मुद्दे पे रहिए सर, आप दोनों लोग मुद्दे से भटकाइए नहीं, प्लीज मुद्दे से भटकाइए नहीं। राकेश त्रिपाठी लागू करना जी, मैं आऊंगी आपके पास, दूसरे मेहमानों को भी सर मुझे मौका देना है, मुझे सबको मौका देना है। राकेश त्रिपाठी जल्दी शुरुआत कीजिए, इसके बाद आसिफ वकार साहब के पास जाऊंगी। मेरी बात को पूरा नहीं होने दिया इन्होंने। विनोद बंसल जी, मैं आऊंगी, फिर से आप अपनी बात रखिएगा, अपनी बात रखिएगा सर। एक एक करके जवाब देते हैं ना, एक एक करके मैं सबको जवाब ले रही हूँ, मुझे सारे मेहमानों को मौका देना है। बोला क्या आखिरकार ये जो इस्लामिक संगठन है विनोद बंसल जी, इस्लाम के नाम पर विनोद बंसल जी, मेरी आपसे गुजारिश है, अब राकेश त्रिपाठी जी को सुनिए, राकेश त्रिपाठी जी को सुनिए, बोलिए राकेश त्रिपाठी जी। देखिए, इसमें अंसार रजा ने एक बेहद आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगार साधु संत, ये साधु संत हो जाना कोई रोजगार नहीं होता है अंसार रजा साहब, इसलिए बेरोजगार साधु संत ये शब्द मुझे लगता है आपको खेद प्रकट करना चाहिए। हो सकता है बोलते बोलते में शायद आप ये बोल गए हो, कोई बेरोजगार साधु संत जैसा शब्द नहीं होता है। ये मतलब आप जिहादी हमको कह सकते हो, हमको नमाजवादी कह सकते हो, कई सारे शब्द इस्तेमाल किए, कई सारे शब्द इस्तेमाल किए। अरे भाई ऐसा ठीक नहीं है, बीच में आप नमाजवादी मैंने इंतजार किया था, मैं उंगली उठा करके बहुत ईमानदारी राकेश त्रिपाठी ने सबको सुना है, राकेश त्रिपाठी ने सबको सुना है। सर सुनिए, प्लीज सुनिए, बोलिए। देखिए, फराज किदवई ने कहा कि मिलावट के मामलों को उन्होंने तुलना करके बता दिया कि कोई मिलावट कर रहा है या नाम छुपा रहा है।
मुझे लगता है कानून के विद्यार्थी होने के नाते ये बात तो थोड़ा फराज किदवई साहब इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से समझें। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी भी अपराध में उसका मेंसेरिया क्या है, दुराशय क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिलावट करना अपराध है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मिलावट करना अपराध है। लेकिन नाम छुपा करके अगर कांवड़ मार्ग पर आप किसी प्रकार का कोई भावनाओं को चोटिल करने वाला, ठेस पहुंचाने वाला कृत्य करते हैं तो उससे सांप्रदायिक दंगा हो सकता है, और सांप्रदायिक दंगे में बड़े संख्या में लोगों की जान जा सकती है, इस बात की आशंका है। इसलिए कौन सा अपराध किस प्रकृति का है? किसी को थप्पड़ मारना भी अपराध है और गला काट देना भी अपराध है। क्या आप दोनों अपराधों को एक तराजू पर बराबर तौलने का काम करेंगे? क्या आप जानबूझ करके मिलावट की घटनाओं का जिक्र करके नाम छुपाने को जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं? यह दुर्भाग्यपूर्ण है फराज किदवई साहब, मत करिए। ये समाज मेरा और आपका दोनों का है, ये उत्तर प्रदेश हमारा और आपका दोनों का है, ये देश हमारा और आपका दोनों का है। इसलिए ऐसा मत करिए, जो गलत है उसको बिना लाग लपेट के गलत कहिए कि हां, जिन्होंने भी इस तरह की हरकतें की हैं, जो भी पंडित जी का वैष्णो ढाबा नाम लिख करके अपनी नाम पहचान छुपा करके किसी दुराशय के साथ एक जानबूझ करके गलत षड्यंत्र करने की नीयत से अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके पक्ष में मत खड़े होइए, उनके खिलाफत करिए, उनके विरोध में बोलिए। आप भी चुप्पी तोड़कर खुलकर बोलिए। ठीक है आसिम वकार साहब, मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कद्र करने के लिए ये बीजेपी कह रही है, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट अगर होता है तो फिर भाई अपना नेम डिस्प्ले करने में क्या दिक्कत है? अगर हम धार्मिक भावनाओं की कद्र कर रहे हैं, की जा रही है उनकी धार्मिक भावनाओं की कद्र, तो हमारी भी होनी चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें तो ये सुनिश्चित करना है कि कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले और ये सबकी जिम्मेदारी है। मैडम बहुत बढ़िया डिबेट करा रही हैं आप, मैं आपको सैल्यूट करता हूं और आपके ही जरिए एक सवाल पूछ रहा हूं और इनमें से किसी की हिम्मत हो तो जवाब दे दे। मुसलमान के लिए तो आपने हलाल सर्टिफिकेट और सब कुछ यूज कर लिया, ये बेचारे यादव और दलित कौन सा हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं? और यादव जी कौन सा बेचारे खाना बेच रहे थे? वो तो एक कथावाचक थे। जब खाली कथा कहने पे सर मूंड दिया गया और मूत्र छिड़क दिया गया, और जब दलितों को खाली दलित होने का, उनको हलाल सर्टिफिकेट दलित नहीं इस्तेमाल करते हैं, दलित होने पर जब उनको इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, किसी को मूत पिलाया जा रहा है, किसी पे मूता जा रहा है, तो अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि खाली मुसलमानों की प्रॉब्लम है या दलितों के साथ और यादवों के साथ भी और बैकवर्ड के साथ भी यही प्रॉब्लम है? इसका जवाब कौन देगा? बहुत छोटे छोटे से सवाल पूछ रहा हूं मैडम, मैं दूंगा। जितने ब्राह्मण, अगर आप कह रही हैं नेम प्लेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी जानकारी सुनिए मैडम, सुनिए जितने ब्राह्मण और जितने बनिया काम चला रहे हैं, इनके सब की दुकानों पर जाटो। मैं आपको जवाब दे देती हूँ, आप पूछ रहे हैं ना इस पर कौन करेगा बात। हमने इस पर बात की है, इस पर सवाल भी हुए हैं, आप जाकर डिबेट को देख लीजिएगा। बोलिए अब अपनी बात। मैं कहता रहा हूं, ये हमारे क्या लखनऊ में एक शर्मा जी चाय वाले हैं, इन्होंने डिबेट को इधर उधर करना और कुछ नहीं करना। जरा उनसे कह दिए कि अपनी दुकान के ऊपर शर्मा का बोर्ड हटाकर जाटव का बोर्ड लगा दें। चलिए ठीक है, या रावत का बोर्ड लगा दें। ठीक है, फिर मैं पूछता हूं कितने लोग आते हैं चाय पीने के लिए? साहब, मैं कहीं ऐसा ना हो मैडम, मैं आपको रूल बता देती हूँ। 2006 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, मैं आपको रूल भी बता देती हूँ। सब एका कर लें, नहीं खाना जरा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 कहता है कि क्या खिला रहा है, कौन खिला रहा है, सब कुछ जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। आप कह दीजिए आप इस रूल को भी नहीं मानते हैं? जानने का अधिकार है मैडम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमको ये बताता है कि खाना साफ सुथरा होना चाहिए, ये नहीं बताता है कौन खिला रहा है। ये लाइसेंस देता है कि क्या खिला रहा है। अच्छा, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये नहीं है कि किसके नाम पर लाइसेंस है, ये पता होना चाहिए। गोबर खिला देंगे तो हम खा लेंगे, लाइसेंस किसके नाम पर ये नहीं पता होना चाहिए। माना सर एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, मलाई खिलाएंगे, एक बार देखिएगा जरूर, वो मदरसे में पढ़ाया नहीं, एक बार देखिएगा जरूर। रोहित अग्रवाल जी मदरसे में पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी। नहीं, आसिम वकार साहब को मदरसे में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पढ़ाया नहीं गया है। रोहित अग्रवाल जी, राकेश त्रिपाठी जी, मैं आऊंगी। रोहित अग्रवाल जी, सब कुछ सुन रहे हैं वो, अब उन्हें भी सुनिएगा, जवाब दीजिए। विरोध बंसल जी आऊंगी। देखिए, जो असीम वकार ने सवाल पूछा था उसका जवाब मेरे पहले जवाब में ही था कि आप अपराधी में जब आप जाति और धर्म ढूंढ लेते हो तभी समस्या आती है। असीम वकार जी को बड़ी चिंता है कि यादव कथावाचक थे, वो 2 आधार कार्ड लेके घूम रहे थे, वो चिंता असीम वकार नहीं करेंगे कि 2 आधार कार्ड लेके घूम रहे थे। 2 आधार कार्ड लेके क्यों घूम रहे थे भाई?
अपनी जात छुपा के क्यों आप वहां पे चर्चा कर रहे थे? दूसरी बात ये, इन्होंने यहाँ पे चर्चा की शर्मा चाय लखनऊ वाले कांड की, तो शर्मा जी की चाय में अगर उनके बंद के अंदर कॉकरोच निकला था तो समस्या है, और खाद्य विभाग ने उसके ऊपर कार्रवाई की है। वो चाहे शर्मा हो, वो चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, अगर गंदगी खिलाओगे तो कार्रवाई होगी। आप जाति और धर्म उसके अंदर ढूंढोगे तो आप राजनीतिक रोटियां सीखने का काम कर रहे हो। समस्या ये है, आप तो खाली ये ढूंढ लेते हो कि साहब मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अरे मुसलमानों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सारे मुसलमान इस तरीके की तत्व में इन्वॉल्व नहीं है। कुछ अपराधिक तत्व, कुछ शरारती तत्व इस तरीके के चीजों में इन्वॉल्व है, जिनके साथ आप खड़ा होके आप कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां, अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने का काम कर रहे हो। ठीक है फराज किदवई जी, ये नहीं होना चाहिए कि भाई जो अपराधी है वो अपराधी रहनी चाहिए, और अगर पहलगाम की जो घटना है वो यहां से जोड़ देना क्या आपको उचित लगता है? मैं फिर से आपसे कह रही हूं, अपराध अपराध होता है, कोई भी अगर कर रहा है तो हम भी उसे गलत कह रहे हैं और प्रशासन उस पर अपना काम कर रहा है। प्रिया जी देखिए, दो चीजें हैं। आपका जो मुद्दा है, मैं उस पर आ रहा हूं। मुद्दा यह है कि क्या दुकानों पर नाम लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। जो छुपा रहा है वो कानूनी तौर से सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। मेरी राय यह है कि अगर आपको सरकार कहती है कि अपने किसी प्रतिष्ठान पर आपको अपना नाम लिखना है तो वहां पर लिखना होगा। दो चीजें, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस पे। आप समझिएगा, बहुत मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं, क्योंकि राकेश जी ने अभी वकालत का हवाला दिया और टेक्निकल बातें कुछ की। अगर कोई भी दुकान ठेले पर लगी हुई है तो स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 के हिसाब से यह जरूरी नहीं है कि एक सेब की दुकान के ठेले वाला अपना वहां पर नाम लिखेगा। लेकिन अगर कोई होटल चला रहा है तो FSSAI उसको बाकायदा लाइसेंस देता है, जिस पर उसकी फर्म का नाम, उसके मैनेजर का नाम और उस प्रतिष्ठान का नाम होता है। तो वो लाइसेंस वहां पर बिल्कुल लगाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, उम्मीद करती हूं आसिफ वकार साहब को जवाब भी मिला होगा। लेकिन अगर कोई फलों का ठेला लगाए है और आप उससे कहें कि वहां पर अपना आप नाम पूछ सकते हैं, लेकिन उसको नाम बताना जरूरी नहीं है। उसके भी कहिए, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के दो केसेस बता दूं। एक जस्टिस केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस राकेश जी पढ़िएगा, दूसरा सदन सिंह वर्सेस NDMC का केस पढ़िएगा। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इन लंबी बात हो जाएगी कि इन मौकों पर आदमी को किस तरह का व्यवहार करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक सेब का ठेला जो लगाए हुए है, उससे आपका अधिकार है कि आप ये पूछ सकते हैं कि ये सेब साफ है कि नहीं है, लेकिन आप जबरन उससे ना तो नाम पूछ सकते हैं और ना जबरन लगवा सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 ये बताता है। ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले अंसार रजा जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रख लें, फिर विनोद बंसल जी। देखिए, अंसार रजा अपनी बात रखें। आप पूछ रहा राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि मैंने बहुत आपत्तिजनक बात की है कि मैंने बेरोजगार का इस्तेमाल किया है। बहुत आपत्तिजनक बात हो गई ना। आप मुसलमानों को नमाजवादी कह सकते हो, मुसलमानों को जिहादी कह सकते हो, हम बेरोजगार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़े कमाल की बात है यार। मतलब आप सिर्फ लफ्जों से देश के हिंदुओं को बहकाना चाहते हो कि देखो मैंने तुम्हारी आवाज उठाई थी। अरे राकेश त्रिपाठी जी, मोदी सरकार में जितने साधु संतों को जिल्लत का सामना करना पड़ा है, आज तक कभी मुल्क में नहीं हुआ। देश का प्रधानमंत्री पूजा करवा रहा है, बड़े बड़े साधु संत हाथ जोड़ के बैठे, जबकि हक उनका है, उनको करवाना चाहिए पूजा पाठ। मोदी जी करवा रहे हैं। हक चाहिए था कि जो मठाधीश हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं, उनको पूजा पाठ करवाना चाहिए थी। मोदी जी पूजा पाठ कर रहे हैं। राम मंदिर जैसा भव्य मंदिर बना, जहां चारों आदि शंकराचार्यों को आकर के पूजा करवानी चाहिए थी, वहां आप मोदी जी से करवा रहे और हमसे कह रहे हमने बेरोजगार कह दिया, तो आपत्तिजनक बात हो गई। ऐसी बातें मत क्या करिए। साधु संतों का अपमान करने का आप चेष्टा करते हैं। साधु संतों के अपमान की चेष्टा मत करिए कि साधु संत अगर किसी की पूजा करा रहे हैं, जो आपत्ति थी वो बेरोजगार साधु संत जो आपने सम्मान किया, आपत्ति उस पर थी। विनोद बंसल जी। देखिए प्रिया जी, मुझे बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है इस बात को लेकर के जो इन्होंने इस बात को कही। मैं बड़ा क्लैरिफिकेशन दे दूं इनको। देखिए, जो नमाज पढ़ता है वो तो नमाजी है,
लेकिन जो समाजवाद के जोड़ा ओढ़ करके अपने आप को समाजवादी कहता है, जबकि अंदर उसके अंदर नमाजवादी घुसा पड़ा है। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार इनका जो मंतव्य है, क्या है वो मंतव्य सिर्फ एक है इस पार्टी का। अरे क्या है ये नमाजवादी? हिंदू धर्म ग्रंथों को गाली दो, हिंदू संतों को गाली दो, हिंदू आस्था के लोगों के ऊपर हमला करो। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए ये हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राह में चले पड़े हैं। तो मैं नहीं कहता, जनता कहती है उनको नमाजवादी। एक बात, नमाजवादी कोई गाली है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या नमाजवादी गाली है क्या? नमाज पढ़ना गलत है क्या? एक बात। दूसरी बात, मैं अगर किसी को जिहादी बोलता हूं तो इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो जिहाद करता है और जिहाद के नाम पर लोगों को मारता है। मैं कहता हूं आखिरकार ये जो जिहादी है वो जिहाद क्यों करते हैं भाई? मैं कहता हूं मैं चैलेंज करता हूं, आप बोलिए कि मैं जिहाद नहीं करता। आप आज टीवी चैनल पे एक नेशनल टीवी चैनल पे बैठे हो, मुझे बताइए आप जिहाद करते हैं कि नहीं करते? बताइए, आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है विनोद बंसल जी, अगर आप जिहाद नहीं करते तो वो जिहाद की अब मैं परिभाषा आपको बिल्कुल जिहादी नहीं कहूंगा। विनोद बंसल जी, बोलिए जिहाद जरा, की परिभाषा हिम्मत आपसे है तो। पूछ रहे हैं, बता दीजिए क्या है आपकी नजर में? आप जिहाद की परिभाषा बताइए ना। मैं जिहाद की परिभाषा नहीं पूछ रहा, मैं जिहाद की परिभाषा क्या है? नहीं चाहिए मुझे। मैं कहता हूं ये जिहाद करते हैं कि नहीं करते आपसे भाई। चलिए, अगर जिहाद करते हैं तो मैं जिहादी कहूंगा। क्या है जिहाद? ठीक है, जिहाद ठीक है। कहते हैं राकेश करते हो ना? राकेश त्रिपाठी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं पूछना चाहता। अरे जब नहीं राकेश समझना त्रिपाठी, भी नहीं राकेश चाहते त्रिपाठी, मुझे बताइए, आप अब जिहाद जवाब करते हैं कि नहीं सुनिएगा, करते? अंसार आप रजा साहब जिहाद जवाब नहीं ले करते। लीजिए। क्यों चले आते हो मुंह आपके उठा जो करके? सवाल है उसका जवाब भी ले लीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, जानबूझकर बांटने की कोशिश होती है, जानबूझकर हिंदू मुसलमान हर बात कर दिया जाता है। जब भी कांवड़ यात्रा होती है विवाद शुरू हो जाता वो नहीं है। होने वाला। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए, राहत इंदौरी ने लिखा है और राहत इंदौरी ने लिखा है, मुझे लगता है शायद अंसार रजा साहब ने इसको पहले भी सुना होगा कि सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता लेकिन इफ्तारी समझता है। आप राजनीति में उन लोगों को लेकर के जरूर टिप्पणियां की जाती है मजहबी तुष्टीकरण की, जिनका मजहब तो वो नहीं है, लेकिन उस केवल तुष्टीकरण के लिए, वोटों की गोलबंदी करने के लिए वो किसी भी स्तर तक उतर आते हैं। और इसीलिए मैंने देखा ना कि कैसे फराज किदवई साहब ने जानबूझ करके हिंदुओं अच्छा, जैसे बीजेपी करती है करने के लिए कैसे कैसे तमाम बीजेपी करती है, गढ़ने का काम किया है, कैसे कैसे कुतर गढ़ने का काम किया। मैं फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, देखिए सावन का बहुत पवित्र महीना है। कांवड़िए बहुत पवित्र भावना के साथ और एक बड़ी साधना के साथ तपस्या करते हुए लंबों किलोमीटरों तक, मीलों तक की यात्रा तय करते हैं। उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोई चेष्टा अगर हो रही है तो उसकी एक स्वर में निंदा करनी चाहिए। अंसार रजा को भी करनी चाहिए, फराज किदवई को भी करनी चाहिए, आसिम वकार को भी करनी चाहिए। निंदा करते हैं, डिफेंड करिए उन लोगों को जो लोग अपना नाम, अपनी पहचान छुपा करके एक बड़े षड्यंत्र के तहत ये साजिश रच रहे हैं कि कैसे इस कांवड़ यात्रा में विघ्न डाला जाए, कैसे इस कांवड़ यात्रा के पवित्र भाव को खंडित किया जाए। जो लोग भी ऐसी साजिश रच रहे हैं उनके खिलाफ आपको भी झंडा बुलंद करना चाहिए। त्रिपाठी जी, लेकिन ये अधिकार हिंदू संगठनों को किसने दिया कि वो जाए चेकिंग करें? उन्हें ये अधिकार किसने दिया भाई? ये सवाल सब पूछ रहे हैं कि ये अधिकार किसने दिया है? अगर कहीं पर कोई आपत्ति नजर आती तो एक व्यवस्था बनी है ना, जाइए पुलिस में शिकायत करिए। खुद ठेकेदार क्यों बनना है? मैंने प्रिया जी पहली लाइन में मैंने डिबेट्स की शुरुआत में ही पहली लाइन में कह दिया था कि मॉरल पुलिसिंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। और मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आश्वस्त रहिए। अच्छा, जिसने किया है उसको क्या सजा होनी चाहिए आप बताइए। इस तरह का साधु संत बैठा हो तो आपको कोई मन में संशय रखना भी नहीं चाहिए। कांवड़ यात्रा फराज किदवई जी जवाब दीजिए, इसके बाद में आसिम रजा जी के पास होगी, पूरे वाद्ययंत्रों के साथ होगी। किसी प्रकार की कोई खलल डालने वाले आसुरी शक्ति को चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आसिम वकार जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले फराज किदवई जल्दी से अपना जवाब। जी देखिए, हाँ प्रिया जी, देखिए राकेश जी ने भी बात की कि हम लोग बांट रहे हैं। अरे साहब, हम लोग नहीं बांट रहे हैं। एक 19 साल के दलित युवक को पेशाब पिलाते हैं कुछ लोग, उसके बाद में उसकी भौं मुड़ा देते हैं, सिर मुंडवा देते हैं। ये कौन लोग कर रहे हैं राकेश जी? पता करिए। 16 जून 2025 को ये वाकया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले। 23 फरवरी 2024 को सुने, अरे वो किससे जुड़े मैं बता दूंगा। वहाँ केरल से ये बदतमीजी, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये बदतमीजी। विनोद बंसल जी रुकिए जरा, राकेश त्रिपाठी कोई बीच में नहीं बोलेगा। विनोद बंसल जी रुकिए जरा प्लीज, और शब्दों की मर्यादा आप लोग बनाकर रखिए, शब्दों की मर्यादा आप लोग बनाकर रखिए। फराज किदवई जी बोलिए। विनोद बंसल, और दूसरी बात, अभी बात हो रही थी नमाजवादियों की, और फराज किदवई जी का जो मजहब सिखाता है वही बोलेंगे ना, शब्दों के। विनोद बंसल जी ठहरिए ना जरा, ठहरिए जरा, पर्सनल अटैक कोई किसी पर नहीं करेगा। सर प्लीज पर्सनल अटैक रुकिए ना जरा, पर्सनल अटैक मत कीजिए। 17 साल की दलित लड़की को फंसा करके और उसको केरल ले गए थे, आतंकवादी बना रहे थे, उस पर ही चुप क्यों हो जाते हैं? विनोद बंसल जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए ना पहले। बोला नहीं तो फराज किदवई जी जल्दी से बोलिए।
जी प्रिया जी, देखिए क्या है कि कुछ लोगों की एक मानसिकता इस देश में, जो लोग नाथूराम गोडसे को महात्मा बोलते हैं, गोडसेवादी जो लोग होते हैं और नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करने की बात करते हैं, जो लोग महात्मा गांधी के करके आतंकवादी बना देते हैं, और केरल के अंदर मैं फिर से कह रही हूं, आप लोग तथ्य पे नहीं रहेंगे, मैं दूसरे मेहमान का रुख करूंगी। आसिम वकार साहब, मैं ये सवाल बीजेपी से भी पूछ रही हूं, विश्व हिंदू परिषद से भी पूछ रही हूं और रोहित अग्रवाल जी से भी पूछ रही हूं कि एक व्यवस्था बनी है, अगर कहीं पर कोई शक होता है तो होना चाहिए चेकिंग, जाइए पुलिस में शिकायत करिए। लेकिन अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी अफवाह है, उससे पहले इसको लेकर राजनीति क्यों होनी चाहिए? ये सवाल आपने मुझसे पूछा है। आसिम वकार जी, रोहित अग्रवाल जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। आसिम वकार जी। ना देखिए बात समझिएगा, मेरी किसी बात का जवाब किसी ने नहीं दिया है, और मैं बीजेपी वालों से और विश्व हिंदू परिषद वालों से ये मांग करता हूं कि अब जब रिन्यूअल हो अल कबीर का, अल नूर का और अल अरेबियन का, तो उनका रिन्यूअल जब हो तो उनके नाम बदलना चाहिए। ये मेरी मांग है कि अब अगर यही आप इसी पर अगर आप लोग बहस करना चाहते हो तो फिर आइए इसी पे बहस कीजिए। उनका नाम क्यों नहीं बदलवाएंगे आप? सर मेरा जो विषय है, मेरा जो सवाल है, आप उसका जवाब छोटा सा सवाल है, देश में मैं देश के लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों से बताइए। आसिम वकार जी, मेरा जो सवाल है सर, आप उसका जवाब नहीं देंगे, मुझे आप ना कह दीजिए या तो नहीं, ये जिन संस्थाओं के नाम ले रहे हैं, नहीं ये जिन मेरा ये सवाल है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है, जब जांच चल रही है पूरे मामले की, इस पर आप लोग कौन होते हैं फैसला करने वाले? इस पर राजनीति क्यों शुरू हो गई? इंतजार तो करिए, तथ्य तो सामने आने दीजिए, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। ये सुनिए अब सुनिए, अरे बात सुनिए, आपने सवाल पूछा, सुनिए। मसला ये है कि वो जो आदमी जाके चेक कर रहा था वो गया क्यों? नाम भी क्यों पूछा उसने ढाबे पर? तो इसीलिए तो पुलिस जांच कर रही है ना सर, इसीलिए तो पुलिस जांच कर रही है कि भाई किसने अधिकार दिया कि आप जाइए चेक करिए। मैं भी तो वही कह रही हूं ना आपसे। यस, जेल भेजिए उसको। अपराध तो सिद्ध होने आप ही के चैनल पे मैं देख रहा हूं कि अगर पुलिस ने केस दर्ज किया, नहीं वो कह रहा है अगर पुलिस ने केस दर्ज किया तो पूरे देश में यही करेंगे। हिम्मत कैसे आई है? ठीक है रोहित अग्रवाल, आपके चैनल पे चल रही है लाइन, नीचे जाके देखिए। रोहित अग्रवाल जी, स्थिति तो बिल्कुल साफ हो चुकी है ना, स्थिति तो बिल्कुल साफ हो चुकी है। और हम यही चीज कहते आ रहे हैं बार बार कि आप ये कह रहे हो कि साहब पैंट उतरवाई गई, आपने एफआईआर दर्ज कराई क्या? क्या ऐसा कारण था कि अब एफआईआर नहीं दर्ज कराई? दुकानदार ने कुछ तो गलत किया होगा ना, उसको ये भय था कि अगर यहाँ पुलिस आएगी तो शायद वो दुकानदार गलत पाया जाएगा। आप किसी के होटल में खाना खाने जाते हो और वो आपको पंडित जी बता के और प्रसाद खिलाना शुरू कर दे तो असीम वकार आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? आपको चरना मित्र दे दिया जाए तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तब तो आप कहोगे मुझे हलाल खाना चाहिए। लेकिन आप ये चाहते हो जो कांवड़िया वहां से गुजर रहे हैं वो आंख बंद करके वहां पे खाना खाते रहे, और आप उसके ऊपर आप चाहते हो राजनीति करना। भाई फूड लाइसेंस लिया था तो आपने एक डिस्क्लेमर दिया था ना कि हम अपनी दुकान के ऊपर नाम लिखेंगे। जीएसटी लाइसेंस आपने लिया था तो डिस्क्लेमर दिया था ना कि आपको नाम लिखना पड़ेगा दुकान के ऊपर, आपको अपनी फर्म का नाम भी लिखना पड़ेगा, आपको अपने प्रोप्राइटर का भी नाम लिखना पड़ेगा। अब समस्या कहां पे है महाराज? अब आप राजनीति करने क्यों चले आए? अपराधी को अपराधी क्यों नहीं मानने को तैयार हो? अपराधी को धर्म के नाम पे क्यों बचाना चाहते हो? अपराधी को जाति के नाम पे क्यों बचाना चाहते हो? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ना तो असीम वकार दे रहे हैं, ना फराज की दुआई दे रहे हैं, ना अंसार रजा दे रहे हैं। आप तो खुद ही मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके उनका नुकसान करने का काम कर रहे हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ क्लियर कट कि मुसलमान थोड़ी ना वहां पे थूक मिला रहा है, वहां पे एक अपराधी थूक मिला रहा है, मूत्र मिला रहा है। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, आज मेरे पास समय इतना ही था। उसके साथ खड़े होके। ठीक है, चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।